ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ D1 D2 D3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਆ ਚਾਹੇ ਵੈਦਰ ਸਟਰੋਂਗ फील्ड लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग आ और वीक लाइगेंड और मीनस वीक फील्ड आ तो सानू एक टाइप का ही कॉन्फिगरेशन मिलती है जो और इको टाइप की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की मिलती है। फिर असी D4 D5 की गल कर चुके हैं एंड हुण आपां करनी है D6 ते D4 ते D5 की गल कर चुके हैं एंड D6 ते D7 की हुण आपां गल करनी है D6 एंड D7 कन्फिगरेशन की बेटा। तो आज ही गल कर चुके हैं इन्हां चारां दे विच है ना दो पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग फील्ड हुई तो बेटा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा आ स्ट्रॉन्ग फील्ड आ लाइगेंड जिहड़े स्ट्रॉन्ग आ लाइगेंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स आ तो आपां की ऑब्जर्व किया सी लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग आ तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग आपां ऑक्टाहेड्रल की कर रहे हैं हजे असी टैट्राहेड्रल जां टैट्रागनल जां आपां होर कन्फिगरेशन नहीं कंसीडर कर रहे स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा होएगी ग्रेटर होएगी पेयरिंग एनर्जी नालों या तुसीं कहोगे पेयरिंग एनर्जी लैस होएगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड नालों। तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स दी है टेंडेंसी है इलैक्ट्रॉन्स दी टेंडेंसी ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स present in the d orbital of transition metal atom or ion to get paired more tendency है to get paired instead of remain unpaired instead of remain unpaired। तो बटे तुसी की ऑब्जर्व किया इत्थे रमेन अनपेयर्ड रहने की बजाय कि वह पेयर अप होने की टेंडेंसी है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी लैस आ इन्हां विच चाहे D4 आ D5 आ D6 आ D7 आ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा होनी है पेयरिंग एनर्जी घट होनी दे हैव द टेंडेंसी टू गेट पेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन घट हो गए या फिर सो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन लैस नंबर of unpaired electron in a complex of strong field of transition metal ion present will be so number of unpaired electron present in the d orbital of transition metal ion with the strong field ligand in a coordinate complex will be less hence low spin complex। तो जे हाई लो जे वीक फील्ड आ वीक लाइगेंड आ वीक फील्ड आ मीनस वीक लाइगेंड आ इन कन्फिगरेशन D4 D5 D6 D7 दे विच वीक फील्ड आ ऑक्टाहेड्रल फील्ड जिहड़ी है जरूरी नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल हो टैट्राहेड्रल भी होएगी वीक फील्ड और वीक लाइगेंड आ तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग लैस आ पेयरिंग एनर्जी नालों सो पेयरिंग एनर्जी मोर आ सो इलैक्ट्रॉन्स ऑफ d orbitals of according to crystal field theory electrons of d orbital of transition metal atom or ion under weak field try to remain unpaired so number of unpaired electron in a complex
or coordinate complex, in a coordinate complex of transition metal ion with weak ligands or with weak field will be more, number of unpaired electron will be more, hence high spin complex, hence will get high spin complex, high spin complex HS भी करने हैं। क्लीयर बेटा, ये कर चुके हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ D6 ਤੇ D7 ਦੀ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ D6 ਤੇ D7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ 1 ਬਾਏ 1 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਏ ਫॉर ए D6 ਸਿਸਟਮ, ਫॉर एग्जांपल ਕੋਬਾਲਟ 3 ਆਇਨ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 27, atomic number of cobalt is 27, 4s2 वैलेंशियल 3d7। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, तो D6 हो गया। कोबाल्ट 3 आयन 3d6 मीन्स D6 कन्फिग्रेशन होगी, या D6 सिस्टम हो गया, या D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी कोबाल्ट 3 आयन की। हुण बेटा अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ 6 ਲਾਈਗੈਂਡ ਆਕਟਾਈਡਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ, ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਕਟਾਈਡਲ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਟਾਈਡਲ ਫੀਲਡ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, D6 D7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, D4 D5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਫ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਫ ਦਾ D orbital of the transition metal atom or ion under the influence of the strong 6 ligand octahedral field have the tendency to get paired up। ठीक है। सो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ फ्री आयन अगर 5 D orbital ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, 3 D orbitals है ना, degeneracy है of D orbitals of cobalt ion of free cobalt ion, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਫॉर free cobalt ion। ਠੀਕ ਆ। DXY ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ DXY DYZ DZX DX ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ DZ ਸਕੁਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚਿੰਗ 6 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਲਾਈਗੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ D orbital। ਸੋ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲੀ है ना all the D orbital, but degeneracy is not lost। spherical ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬਣਨਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਬਣਨਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ spherical field, crystal field of ligands around cobalt 3 ion। Degeneracy here retained, but energy raised, all the 5 D orbitals degeneracy retained, degeneracy of D orbitals of transition metal ion under the influence of the 6 approaching ligand having spherical field retained। ठीक है जी। उस तो बाद बेरी सेंटर मेनटेन रहेगा। होर लाइगेंड नेड़े आओगे तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा आ है ना, ज़्यादा उन्हें दिखाने लई आ देखो आ ज़्यादा आ तो आ T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल ट्रिपली डिजनरेट हो जाना T2G।
ट्रिपली जनरेट डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स आ की हो जाएगा ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल डब्ल्यू जी जनरेट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, बैरी सेंटर मेनटेन। ठीक है, दोवां विचला एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिटल दे विच उहनूं कहने आ ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड दैट इज़ बाय 10 डी क्यू बाय डेफिनेशन। हुण इहदी एनर्जी कितनी लोअर होनी है -4 डी क्यू, इहदी कितनी रेज होनी है +6 डी क्यू ई जी सैट ऑफ ऑर्बिटल दी दे इलैक्ट्रॉन सी। हुण इहदे कोल 6 इलैक्ट्रॉन सी बेटा, हंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी 5 6वां फिर पेयरिंग होनी है। ठीक है, ये इदां ही रही। ठीक है, हुण स्ट्रॉन्ग फील्ड आ तो पेयरिंग एनर्जी की है ज़्यादा, तो 6 इलैक्ट्रॉन जो एक स्प्लिट कर गया तो पेयरिंग एनर्जी की है घट। पेयरिंग एनर्जी ਇਹਦਾ मतलब 1 2 3 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ई जी की एनर्जी घट T2 जी की एनर्जी घट है ई जी नालों, तो ओबवियसली बेटा की करूँगा ये इलैक्ट्रॉन पेयर अप हो जाओगे क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की है घट है, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी घट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ये की हो गए नील, डायमैग्नेटिक होगा, नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। बेटा इत्थे एनर्जी का भी शो करना है ना, इनक्रीजिंग एनर्जी उपर नूं वधदी है इनक्रीजिंग एनर्जी, तो बेटा आ दिखाना तुसी कोवाल्ट की गल की फ्री मैटल आयन दे विच कोवाल्ट आयन दी, फिर जदों छो लाइगन्स इक्वली अप्रोच करते हैं रिपैल करते हैं तो डी एनर्जी रिटेन रही है पर एनर्जी रेज कर जाती है पोटेंशियल एनर्जी, उस तो बाद बैरी सेंटर मेनटेन रहा बट सप्लिटिंग हो जाती है, होर नेड़े आते हैं डी ऑर्बिटल तो कंपलैक्स जोड़ा भी बनेगा ऑक्टाहेड्रल है ना, अगर आप मान लीए। ठीक है, लाइगन का L6 क्लीयर, तो ओबवियसली एक कोवाल्ट 3 आयन जोड़ा है ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, एक कंपलैक्स जो बन जाना है तो पेयरिंग नहीं मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर इन दिस कंपलैक्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ कोवाल्ट, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। क्लियर बेटा, दोबारा दिखा दा। सो बेटा यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखनी है T2G EG 2+2+2 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं शॉर्टकट लिखा कन्फिगरेशन ऑफ कोवाल्ट 3 आयन इन ए ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स T2G 2+2+2 EG 0+0। हुण इहदी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी करनी है बेटा, ओके दे बराबर होएगी हाँ जी 6 इलैक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तुसी पूरा फार्मूला लिखना नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2G ऑर्बिटल इनटू एनर्जी ऑफ द वन ऑफ द T2G इलैक्ट्रॉन। सो 6 इलैक्ट्रॉन है इनटू एनर्जी -4 प्लस 0 इलैक्ट्रॉन EG ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ इनटू यदि एनर्जी एक इलैक्ट्रॉन की होनी है EG सेट ऑफ 0 + 2p पेयरिंग एनर्जी। ठीक है जी, इट कम्स आउट टू बी -24 आ 0 हो गया, 0 नू +6 ना मल्टीप्लाई किया 0 हो गया प्लस 2p, दिस इज़ द आंसर 24 DQ। दिस इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सिस्टम इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्लियर, हुण आ जाइए बेटा आप वीक फील्ड, वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ D6 सिस्टम। बेटा फिर आप वही गल करनी है, वीक फील्ड आ तो डेल्टा O लैस दैन आ पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलैक्ट्रॉन रमेन ट्राई टू रमेन अनपेयर्ड, तो फिर उसी तरह कोवाल्ट की ही गल कर लेने है ना, कोवाल्ट 3 आयन की, तो कोवाल्ट 3 आयन की फॉर वीक फील्ड कोवाल्ट 3 आयन D6 सिस्टम हो गया। तो इत्थे ड्रॉ किते लाइक 5D ऑर्बिटल ऑफ इधर एनर्जी शो करती
फ्री कोबाल्ट 3 आयन। मैं ਹੁਣ शॉर्टकट यूज़ कर रही ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ नहीं यूज़ करना। ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਰਿਟੇਨ है डी ऑर्बिटल जी, ਡੀਜਨਰੇਸੀ of d orbitals of cobalt ion free state। उस तो बाद 6 लाइगन वीक लाइगन जो अप्रोच करोगे तो इक्वली अप्रोच करोगे तो सफेरिकल फील्ड हो जाऊगी। बैरी सेंटर आप दिखाना पहले ही, बैरी सेंटर मैं दिखाने लगी हाँ। बैरी सेंटर रूल की है थानू बार बार पूछ सकते हैं। ਡੀਜਨਰੇਸੀ जी है ऑफ डी ऑर्बिटल्स of cobalt 3 ion retained in hypothetical या spherical octahedral field of approaching ligand। octahedral weak field of approaching ligand, approaching 6 ligands, weak ligands। सो बेटा ਡੀਜਨਰੇਸੀ रिटेन रही। उस तो ज़्यादा नेड़े आए तो क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग जी होनी है, दैट इज़ घट होएगी बट 10 डी क्यों होएगी। आ देख लो बेटा इत्थे ये डेल्टा ओ ही रही, दैट इज़ बाय 10 डी क्यों बाय डेफिनेशन। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, डबली ਡੀਜਨरेट, ट्रिपली ਡੀਜਨरेट। ठीक है बेटा। तो हुन क्योंकि इन वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन अकर इन सच ए वे। बेटा लिखना तुसी पहला एक इलैक्ट्रॉन ये गया, पहला हम देख लीए 7 इलैक्ट्रॉन 6 इलैक्ट्रॉन सी 1 2 3 4 5 6 इदा प्रैजेंट सी, इत्थे भी इदा ही प्रैजेंट सी। हुन स्प्लिटिंग हो गई तो पहला एक इलैक्ट्रॉन ये गया क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग घट आ क्योंकि वीक फील्ड आ, तो एक इलैक्ट्रॉन सारे गया हंड रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग EG च भी गया। उस तो बाद 6वां इलैक्ट्रॉन T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल जाना। तो कन्फिगरेशन जी है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट आयन इन वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड इदा ही लिखना है, इज T2G 2 +1 +1 EG 1 +1। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कट सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D6 कन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 आयन इन वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, I mean to say total number of electron into T2G set of orbitals 4 into -4। हाँ बेटा इतने बार बार लिखना है on -4 DQ ऊपर प्लस T6 DQ। ठीक है जी। सो -4 into -4 प्लस किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आ 2 ऊपर दे विच, I mean so it are not unpaired total electron in EG और किन्ने 2 प्लस into -6 it comes out to be -16 plus -12, I mean to say -16 -12, sorry this is plus 6 दूनी 12 प्लस है तो मतलब -4 DQ वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा। वीक फील्ड दे विच हुण आपां गल करनी है बेटा फॉर D7 सिस्टम और D7 कॉन्फ़िगरेशन।
फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਬਾल्ट 2 ਆਇਨ। कोबाल्ट ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 27, 3d7 4s2। सो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए कोबाल्ट चो, कोबाल्ट 2 आयन डाइवेलेंट आयन हो गया, D7 हो गया, मीन्स इट इज़ D7 का सिस्टम हो गया। सो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, पहले 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की है इधर ਨੂੰ एनर्जी शो करती आ कोबाल्ट D7 सी, डी जनरेट सी रिटेन सी D7 of free कोबाल्ट 2 आयन। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 100 रूल अप्लाई होंदा। फिर 6 ਜਿਹੜੇ स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंडर एनर्जी जी है इक्वली रेज होगी सफेरिकल फील्ड के अंडर। degeneracy of d orbital retain, ठीक है बेटा। तो इत्थे भी आप शो करता 1 2 3 4 5 6 7। हुण बैरी सेंटर मेनटेन रहना, तुहानू पता इत्थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी पेयरिंग एनर्जी नाल, ओहदा मतलब पेयरिंग एनर्जी घट आ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। तो बाई डेफिनेशन ए डेल्टा ओ 10d क्यों रहना, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर देगा डीजनरेसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो स्ट्रॉन्ग अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड, अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड d orbital gets split up largely d orbital of obviously of transition metal ion in a complex। ठीक है जी। EG सेट ऑफ ऑर्बिटल है दैट इज़ मैं हूँ बार बार नहीं लिख रही d(x²) - y² dz², दिस इज dxy dy z dz(x)। यदि एनर्जी लोअर होनी है -4d3, यदि एनर्जी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल के इलैक्ट्रॉन की +6d3। हाँ जी एक इलैक्ट्रॉन ये गया, दूजा ये तीजा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी घट आ, पेयर अप होना। ठीक है जी। चौथा, पंजवां, छेवां तो सत्तवां। तो यदि कन्फिगरेशन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी ऑफ कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 2 आयन इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। T2G 2 + 2 + 2 EG 1 + 0। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेटा की होगी ऑफ D7 स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन है T2G 6 6 -4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू +6 प्लस P, इत्थे P लिखा है एक। ये थानू सज्जा पेयरिंग एनर्जी क्रैम करनी पैनी है। बार बार कोई पूछोगे कि पेयरिंग एनर्जी कितने तुसी +2 लिख रहे कितने 1, पेयरिंग एनर्जी 1 -24 +6 प्लस P, 24 चो 6 कड्डे 18 -18 d3 प्लस P। ए आ गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड कोबाल्ट 2 सिस्टम दी, दैट इज़ कोबाल्ट 2 आयन दी, दैट इज़ D7 सिस्टम दी। इन वीक फील्ड in weak octahedral field of cobalt 2 and D6 के D7 system
ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਅਨਪੇਅਰਡ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫ੍ਰੀ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਵਾਲਟ, ਇਹ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕੋਵਾਲਟ 2 ਆਇਨ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਰਿਟੇਨ ਆ। 1 2 3 4 5 6 7। ਫਿਰ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਫਿਰ ਰਿਟੇਨਡ। ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ obviously of in spherical या hypothetical equal in spherical weak octahedral field। ठीक है, फिर उस तो बाद बैरी सेंटर मेनटेन रहना। इलैक्ट्रॉन जेड़े आ सॉरी डी ऑर्बिटल जेड़े स्प्लिट करोगे बट टू लैसर एक्सटेंट। आ देख लो मैं डिफरेंस -4 DQ इत्थे +6 DQ EG सेट ऑफ ऑर्बिटल dx² -y² EG लिख देने EG सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड EG dz² EG। तो आ किहड़ा हो गया बेटा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। हुण इत्थे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰग है क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंडर डी ऑर्बिटल की ਡੀਜਨਰੇਸੀ लॉस्ट हुई। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग आप की क्या घट आ। सप्लिट ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड। पहला एक इलैक्ट्रॉन इच गया 2 3, फिर अनपेयर्ड रहना, फिर EG ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 4 5, फिर ये T2G च गया 6 फिर 7। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਗਏ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾਲਟ 2 ਆਇਨ ਦੇ D7 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ of cobalt 2 ion, that is G7 system in weak octahedral field की है बेटा T2G की है 2 2 1 2 + 2 + 1 EG 1 + 1 7 हो गए। उन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट 2 आयन और D7 सिस्टम इन वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बराबर होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 5 -4 प्लस ऊपर किन्ने हैं 2 EG सेट ऑफ दी एनर्जी एक दी कितनी है 6 -20 + 12 मीनस -8 DQ वैल्यू आ गई। क्लीयर बेटा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ D1 D2 D3 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलनी है, इको ही इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फील्ड मिलनी है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसी तरह D8 D9 तो D10 सिस्टम हैव ओनली वन पॉसिबल कॉन्फिगरेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है वैदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। दिस इज़ बिकॉज इफ़ वी अज्यूम that complex to be high spin, the first 5 electron would go one each into the 5d orbital and remaining 3 4 or 5 electrons would fill the T2G and EG orbital। But if we assume the complex to be low spin, the first 6 electron would fill the T2G orbital and the remaining 2 3 or 4 electrons 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ 2 3 4 इलेक्ट्रॉन would go into T2G EG into EG set of orbital into EG set of orbital। In both the cases configuration will remain same। ਕੀ ਆ
कि जो हाई स्पिन कंपलैक्स होगा तो 5 आ देखो ना इत्थे हुण दुबारा D8 सिस्टम इन्हें इत्थे डी चाहे वीक फील्ड आ चाहे वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ इलैक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की लैनी आ स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ 6 लाइगन ਜਿਹੜੇ अप्रोच कर रहे हैं तो इक्को टाइप की कन्फिगरेशन मिलनी है निकल का एटॉमिक नंबर होंगे 28 3D8 4S2 निकल आयन लूँगी तो दिस इज़ निकल आयन बेटा डाइवलेंट आयन तो 3D8 होगी ये कन्फिगरेशन दैट इज़ D8 हो सिस्टम हो गया तो इक्को ही पॉसीबिलिटी है जे वीक फील्ड इन्हें हम शॉर्ट करके लिखा बेटा तुसी जिदा मैं पूरा दसिया स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग ज़्यादा होनी है बड़ा करके बस ये फर्क आ तो जो वीक फील्ड होनी है तो स्पलिटिंग घट होनी है ठीक है सो अरेंजमेंट ये सेम ही मिलनी है देखो 8 इलैक्ट्रॉन आ एक जे स्ट्रॉन्ग फील्ड सी इत्थे मैं तुहानूं दिखा देनी है जे स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ तो आह क्रिस्टल फील्ड आ बैरी सेंटर आ सिर्फ ये फर्क होना आ T2 जी आ EG सैट ऑफ ऑर्बिटल आ 2 इलैक्ट्रॉन दे विच स्पलिट कर गया इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड निकल 2 आयन D ऑर्बिटल्स ऑफ nickel 2 ion gets split up strongly क्योंकि इत्थे क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी नालों ज़्यादा डिफरेंस होगा ये माइनस ए डेल्टा और इज इक्वल टू 10 DQ -4 हो जाना बेटा 4 DQ दिस इज +6 DQ बाय डेफिनेशन एक ही रहना 10 DQ तो बेटा 8 इलैक्ट्रॉन सी 1 2 3 है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड के पेयरिंग एनर्जी घट आ तो पहला पेयर अप हो गए 4 5 6 ठीक है जी फिर 7 8 एक अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड ठीक है इदा मैं वीक फील्ड लवां वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड for nickel 2 ion that is D8 system crystal field splitting lesser than pairing energy तो बैरी सेंटर मेनटेन रहा बेटा मैं छोटा ही दिखा रही हूँ आ पेयरिंग एनर्जी जी स्पलिटिंग बहुत घट हुई ठीक है ये की है आह सिर्फ ये फर्क है डेल्टा ओ घट आ क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग इत्थे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इत्थे घट आ बट अरेंजमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन की रही निकल आयन दी डी निकल आयन दे विच D ऑर्बिटल दे इलैक्ट्रॉन दी है ना पहला एक इलैक्ट्रॉन ये गया क्योंकि पेयरिंग ज़्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग घट आ एक आन पे इलैक्ट्रॉन रहा 5 फिर पेयर अप हो गया 6 7 8 फिर अरेंजमेंट यही मिली बेटा T2 जी 2 + 2 + 2 EG हाँ जी 1 + 1 इत्थे भी T2 जी 2 + 2 + 2 EG 1 + 1 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ए वीक फील्ड ठीक है सेम कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक octahedral field of nickel ion or D8 system is equal to number of unpaired electron T2 जी किन्ने आ 6 into -4 plus 2 into +6 6 दूनी 12 प्लस 6 चुका 24 -24 -12 DQ आ गया आंसर क्लीयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का आही बेटा तुहानू दिखाया इसी तरह तुसी D9 सिस्टम दे ले लोगे ठीक है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आ बस क्रिस्टल फील्ड स्पलिटिंग दी
स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल फील्ड आ, ठीक है। T2G की रहना 2+2+2 EG 2+1 और 6 इलैक्ट्रॉन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आ चाहे वीक फील्ड आ, ठीक है। कॉपर आयन की एग्जाम्पल ले सकते हैं 29 एटॉमिक नंबर होंदा, ठीक है। कॉपर आयन होगा तो Cu क्यूप्रम आयन क्यूप्रस आयन तो आ कन्फिगरेशन आनी है सेम रहनी है। तो 6 इलैक्ट्रॉन T2G से 6 × -4 प्लस 3 इलैक्ट्रॉन EG सी प्लस 6 6 × 18 6 × 24 24 चो -18 कितने 6, ठीक है। सो 6 DQ वैल्यू आ गई। इदां ही तुसीं D सिस्टम D10 सिस्टम लाओगे जिंक के लिए 30 एटॉमिक नंबर हुंदा जिंक का, जिंक आयन बनेगा तो 3D10 हो जाएगा। तो कन्फिगरेशन की होगी T2G 2+2+2 फील्ड का फर्क आ सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड ते ऑक्टाइडल फील्ड सप्लिटिंग का फर्क आ EG 2+2 सो पेयर अप हो जाएगा। आ सप्लिटिंग का फर्क आ इन स्ट्रॉन्ग फील्ड इन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इन वीक ऑक्टाइडल फील्ड। इसी तरह चलना D10 सिस्टम ਲਈ ऑफ जिंक आयन 6 इलैक्ट्रॉन है T2G ਦੇ ਵਿੱਚ -4 DQ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ 6 × 24 प्लस 4 इलैक्ट्रॉन ने EG सैट ऑफ ऑर्बिटल्स × 6 वैल्यू ਉਹਦੀ एनर्जी ਦੀ है 24 -24 + 24 कम्स आउट टू बी 0। क्लीयर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ टॉपिक खत्म।